बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे आपके बुक से, विच इज़ डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। आज हम इंशाल्लाह सेक्शन 3.2 डेटा मॉडलिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, जिसके 4 मेजर स्टेप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ एनालिसिस, जिसको हमने इन डिटेल लास्ट लेक्चर में देखा था। सेकेंड इज़ डेटा मॉडलिंग, ये इंशाल्लाह हम आज पढ़ेंगे। Third is database design, which includes both the logical and the physical design. And the final stage is implementation. Last class में हमने first stage analysis को देखा था और हमने इसमें 4 major steps देखे थे: feasibility study, फिर requirements analysis, project planning and data analysis. आज हम next major step start करेंगे database design process का, data modeling. Data modeling is the process of identifying data objects and their relationships between them. Database डिज़ाइन करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि जिन डेटा ऑब्जेक्ट्स के बारे को हम डेटा में रखना चाहते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें। माइंडस्टॉर्म करके हम सोचें कि क्या क्या एंटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम डेटा स्टोर करना है हमने डेटाबेस में, और उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप्स होंगे, कौन सी एंटिटी किससे किस तरह कनेक्टेड होगी। सारे प्रोसेस को हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं और इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, हम अभी देखें। The main ingredients of data modeling are number 1 entities or objects, number 2 attributes and number 3 relationships. और इन relationships से relevant further 2 concepts आ जाते हैं: cardinality and modality. Entity या object हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं any identifiable thing participating in the system. हमने पहले भी बात की थी, कोई भी चीज़ जिसके बारे में आपने डेटा रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जिसको आप बाकी कोई चीज़ कह सकें कि इसके बारे में मैंने डेटा रखना है, लाइक स्टूडेंट, टीचर, एरोप्लेन, एनी आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट, उसको हम एंटिटी या ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेकेंड थिंग इज एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी. एक एंटिटी है फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो इसके कुछ पॉसिबल एट्रीब्यूट्स जो हो सकते हैं: स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट्स रोल नंबर एंड स्टूडेंट्स ग्रुप. फॉर एग्जांपल वो आर्ट्स ग्रुप का है या साइंस ग्रुप का है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप्स आर द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज. दो एंटिटीज के दरमियान कोई भी लॉजिकल कनेक्शन जो है उसको हम रिलेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बुक स्टोर है और एक बुक, ये दो एंटिटीज हैं अगर, तो कुछ पॉसिबल रिलेशनशिप्स जो इनके दरमियान हो सकते हैं: ए बुक स्टोर ऑर्डर्स बुक्स, ए बुक स्टोर डिस्प्लेज बुक्स, ए बुक स्टोर स्टोर्स बुक्स या स्टॉक्स बुक्स, बुक स्टोर रिटर्न्स बुक्स एंड बुक स्टोर सेल्स बुक्स. These are some sample logical connections, relationships between a bookstore and a book entity. रिलेशनशिप से रेलिवेंट 2 फर्दर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं: नंबर 1 कार्डिनलिटी एंड नंबर 2 मोडालिटी. कार्डिनलिटी हम कहते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ एन एंटिटी दैट आर रिलेटेड टू ईच अकरेंस ऑफ द अदर एंटिटी. एक रिलेशन में जो दो एंटिटीज रिलेटेड हैं, एक एंटिटी की कितनी अकरेंसेस दूसरी एंटिटी की अकरेंस से रिलेटेड हैं, इसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं और इसको वन या मैनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन में हम वन को न्यूमेरिक 1 से सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली, और मैनी को हम क्रो फुट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. रिलेशनशिप जो हैं दे कैन बी 1 to 1, 1 to many to many, रिकर्सिव एंड नन. ये कुछ डिफरेंट तरह की
इन टर्म्स ऑफ कार्डिनलिटी डिफरेंट तरह के जो रिलेशंस हो सकते हैं। अभी आगे हम इनकी बात करेंगे। मोडालिटी जो है, कार्डिनलिटी हमने देखा था दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अकरेंसेस। मोडालिटी में बस मैक्सिमम की जगह मिनिमम आ जाता है। Modality is the minimum number of occurrences of an entity that are related to each occurrence of the other entity. और इसको हम मैंडेटरी या ऑप्शनल के टर्म्स में बयान करते हैं। मैंडेटरी को हम अपनी डायग्राम में 1 सीधी लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑप्शनल को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स यूज करते हुए ये हमने 3 इंग्रेडिएंट्स पढ़े डेटा मॉडलिंग के, और उस 3 में फर्दर रिलेशनशिप के अंदर हमने 2 चीज़ें रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स देखे। इन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हम एक डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके सामने एक बिल्कुल छोटा सा डेटा मॉडल बना हुआ है। इट हैज़ 2 entities, school and student, which are related by relationship and roles. The school enrolls students. और फर्दर हमें इस पे कार्डिनलिटी से क्या पता चल रहा है कि दिस इज ए 1-to-many रिलेशनशिप, यानी कि स्कूल कैन एनरोल many students but a student is enrolled in only one school. ठीक है, स्कूल की तरफ से पढ़ें तो ये रिलेशन 1-to-many है। एक स्कूल में कई स्टूडेंट्स हो सकते एनरोल हो सकते हैं, और स्टूडेंट की साइड से देखें तो स्कूल की तरफ 1 है। एक स्टूडेंट जो है वो एक ही स्कूल में एनरोल होगा। मोडालिटी अगर हम देखें इसकी, तो स्कूल की तरफ मोडालिटी जो है वो मैंडेटरी है, जबकि स्टूडेंट की तरफ ऑप्शनल है। जिसका क्या मतलब है कि एक स्कूल में हो सकता है कि कोई स्टूडेंट एनरोल ना हो। ठीक है, स्टूडेंट ऑप्शनल है। कम जो मिनिमम उसका साइज है, यानी एक स्कूल में हो सकता है कोई स्टूडेंट ना एनरोल हो सकता है 1 हो 2 हो सकता है कई स्टूडेंट्स हो। लेकिन स्टूडेंट की साइड से देखें तो मिनिमम भी 1 है स्कूल से रिलेशन, और मैक्सिमम भी 1 है, यानी एक स्टूडेंट जो है वो एग्जैक्टली एक ही स्कूल में एनरोल होगा। ठीक है जी, इस डायग्राम के मुताबिक एक स्टूडेंट ना तो एक से ज़्यादा स्कूल्स में एनरोल हो सकता है और ना ही एक से कम में, यानी कि वो लाजमी एक एंड एग्जैक्टली 1 ही स्कूल में एनरोल होगा। ये जो मॉडल हमने देखा है इसको हम एक्चुअली ER डायग्राम कहते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, या ERD भी हम इसको कहते हैं। ER diagram is a graphical representation, as you just saw, of entities in the database and the relationship between those entities. ER diagram क्या है? It is a graphical representation. एक diagram होती है जो कि database के अंदर जो entities हैं उनको represent करती है, और उनके दरमियान क्या relationships हैं उनको भी represent करती है। किस तरह represent करती है? इस डायग्राम में एंटिटीज के लिए हम रेक्टेंगुलर बॉक्सेस यूज करते हैं, जैसे आपने पीछे देखा। रिलेशनशिप्स को शो करते हैं हम डायमंड सिंबल से, डायमंड सिंबल के अंदर लिखते हैं, और एट्रीब्यूट्स को हम ओवल्स में लिखते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ER डायग्राम ऑफ कार मैन्युफैक्चरर। एक कार मैन्युफैक्चरर सिस्टम की ये एक छोटी सी ER डायग्राम है, ER मॉडल बना हुआ है। इस डायग्राम को अब हम जरा 1 बाय 1 देखते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है, मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार्स। पहले हम ये 2 एंटिटीज देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरर है एक एंटिटी और एक कार है। इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है? मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार, मैन्युफैक्चरर गाड़ियां बनाता है। कार्डिनलिटी अगर देखें 1-to-many है मैन्युफैक्चरर की तरफ से, यानी कि एक मैन्युफैक्चरर कई गाड़ियां बना सकता है, लेकिन एक गाड़ी जो है वो एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है। मॉडलिटी अगर आप देखें तो दोनों तरफ मैंडेटरी है, यानी एक मैन्युफैक्चरर कम से कम एक गाड़ी तो ज़रूर बनाएगा, और एक गाड़ी के लिए ज़रूरी है कि उसे कम से कम एक मैन्युफैक्चरर ने बनाया हो। इसको अगर अब मैं सम अप करूं, ए मैन्युफैक्चरर builds 1 or more cars and a car is built by
एग्जैक्टली वन मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर एक या एक से ज़्यादा कितनी भी गाड़ियाँ बना सकता है। और जो कार की साइड से रिलेशन देखो तो एक गाड़ी को एग्जैक्टली एक ही मैन्युफैक्चरर बनाता है, ना एक से ज़्यादा ना एक से कम। फिर एक एंटिटी है यहाँ पर शो की हुई डीलरशिप। ए मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस डीलरशिप। मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलरशिप लाइसेंस के मैन्युफैक्चरर गाड़ियाँ बनाता है, फिर वो मुख्तलिफ लोगों को, कंपनीज को उसकी डीलरशिप देता है जो फिर वो गाड़ियाँ सेल कर सकती हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस डीलरशिप, ये रिलेशनशिप क्या कह रहा है इस डायग्राम के मुताबिक? ये अगेन वन टू मैनी रिलेशनशिप है कि एक मैन्युफैक्चरर एक या एक से ज्यादा डीलरशिप साइन कर सकता है, लेकिन एक डीलरशिप जो है वो एग्जैक्टली एक मैन्युफैक्चरर ही साइन करेगा। इसके अलावा इस डायग्राम में मैन्युफैक्चरर और शिपर का रिलेशनशिप शो किया गया है। ए मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शिपर। मैन्युफैक्चरर जो है एक शिपर से, शिपर कौन होता है? जो शिप करता है, लेके जाता है। मैन्युफैक्चरर जो है वो शिपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स शिपर, शिपर से कॉन्ट्रैक्ट करता होगा जो फिर गाड़ियों को लेके जाता है, आगे डीलर्स तक पहुंचाता है। तो मैन्युफैक्चरर जो है ये इस रिलेशनशिप को देखें, अगेन इट्स वन टू मैनी। मैन्युफैक्चरर मे कॉन्ट्रैक्ट मैनी शिपर्स बट अ शिपर इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एग्जैक्टली वन मैन्युफैक्चरर। एक शिपर जो है वो मिनिमम भी इस साइड पे वन है और मैक्सिमम भी, वो एग्जैक्टली एक ही शिपर, एक ही मैन्युफैक्चरर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस डायग्राम के मुताबिक। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो है हो सकता है किसी शिपर से कॉन्ट्रैक्ट ना करे और हो सकता है कई शिपर से वो कॉन्ट्रैक्ट करे। फिर जो है शिपर और कार का रिलेशन शो किया गया है। शिपर ट्रांसपोर्ट्स कार, शिपर जो है वो गाड़ियाँ लेके जाता है, मैन्युफैक्चरर शिपर से कॉन्ट्रैक्ट करता है और शिपर पर गाड़ियाँ लेके जाता है। शिपर ट्रांसपोर्ट्स कार, इस रिलेशन को देखें तो इट्स अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक शिपर कई गाड़ियाँ लेके जा सकता है और एक गाड़ी कई शिपर्स लेके जा सकते हैं। हो सकता है कि लेट्स से लाहौर तक एक शिपर लेके जाता है, लाहौर से आगे कोई और शिपर लेके जाता है। और जो मिनिमम कार्डिनलिटी है, मिनिमम मोडालिटी को अगर हम देखें तो एक शिपर कम से कम एक गाड़ी जरूर लेके जाता है और कई लेके जा सकता है। एक गाड़ी जो है वो हो सकता है कोई शिपर उसे ना लेके जाए और हो सकता है एक या दो या तीन या कई शिपर्स उसको लेके जाएं, लेकिन जो मिनिमम साइज है, मोडालिटी जो है रिलेशनशिप की, वो इस डायरेक्शन में जीरो है। यानी कि इस मॉडल के मुताबिक ज़रूरी नहीं कि कार को कोई शिपर लाजमी लेके जाए, यानी हो सकता है वो कार को डायरेक्टली डीलर ही लेके जा रहा हो, किसी शिपर के ज़रिए वो ना जा रही हो। फिर कार का रिलेशनशिप डीलरशिप से शो किया गया है। डीलरशिप या डीलर जो है ये स्टॉक्स कार्स। इस डायरेक्शन में अगेन इट्स अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। एक डीलर कई कार स्टॉक कर सकता है और कम से कम एक कार जरूर स्टॉक करेगा। डीलरशिप जो है वन या मैनी कार स्टॉक कर सकता है, लेकिन जो कार है, ए कार इज स्टॉक बाय वन एंड एग्जैक्टली वन डीलर। एक कार एक ही डीलर के पास हो सकती है ना, एक कार दो डीलर्स के पास तो नहीं हो सकती। मिनिमम साइज भी रिलेशनशिप का इस डायरेक्शन में वन है और मैक्सिमम भी वन है। ये पूरी डायग्राम है जिसको हमने इसके एक एक टुकड़े को अलग अलग करके देखा। अब इस पूरी को अगर आप देखें तो बेसिकली एक कार मैन्युफैक्चरर का ये छोटा सा ईआर मॉडल है। मैन्युफैक्चरर जो है बिल्ड्स कार, वो गाड़ियाँ बनाता है, फिर वो जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलरशिप साइन करता है मुख्तलिफ डीलर्स के साथ उन्हें बेचने के लिए। डीलर्स जो हैं वो गाड़ियों को स्टॉक करते हैं और मैन्युफैक्चरर मुख्तलिफ शिपर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो शिपर्स फिर गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द डीलर्स। और इन हर रिलेशनशिप का साइज भी हमने देखा। तो आज के लेक्चर में हमने डेटा मॉडलिंग के बारे में पढ़ा। डेटा मॉडलिंग हम
अमूमन ER डायग्राम के ज़रिए करते हैं, जिसमें हम रिलेशनशिप, एंटिटीज़, उनके दरमियान रिलेशनशिप्स, उनके एट्रीब्यूट्स, इस डायग्राम में हमने एट्रीब्यूट्स नहीं शो किए, लेकिन हम और डिटेल में जाएं तो उनको भी शो कर सकते हैं। तो एंटिटीज़, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके दरमियान रिलेशनशिप्स को ER डायग्राम के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। हम एक्चुअल डिज़ाइनिंग से पहले, डेटाबेस बनाने से पहले ये उसका मॉडल बना लेते हैं। जिस तरह कोई घर बनाने से पहले हम उसका नक्शा बना लेते हैं, इसी तरह डेटाबेस बनाने से पहले हम उसका ये मॉडल ग्राफिकल पहले बना लेते हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए क्या चीज़ है जो हम बनाने जा रहे हैं। हम उसके ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं, वो कैसे रिलेटेड होंगे, वो रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करते हैं, उसको ड्रॉ कर लेते हैं। और उस ड्रॉ हम किस तरह करते हैं, एंटिटीज़ को हम रेक्टेंगल्स में ड्रॉ करते हैं, एट्रीब्यूट्स को ओवल्स में और रिलेशनशिप्स को डायमंड सिंबल में। तो इस तरीके से हम ER डायग्राम के ज़रिए डेटा मॉडल पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद हम डेटाबेस डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम फिलहाल बस करते हैं जी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सेक्शन 3.2 हमने आपकी बुक से आज किया, इसको आप अच्छी तरह समझ के हजम करके अगली क्लास में तशरीफ़ लाएंगे। किसी कन्फ्यूजन की सूरत में आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन जी।